Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की तैयारी में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें आपको जो है मणिपुर सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलेगी और इंग्लिश भी सीखने के लिए मिलेगी। आर्मी नॉट परमानेंट सॉल्यूशन टू मणिपुर प्रॉब्लम, आसाम सीएम। क्या अर्थ हुआ? आर्मी नॉट, आर्मी है नहीं, परमानेंट का मतलब स्थायी, सॉल्यूशन का मतलब समाधान, टू मणिपुर प्रॉब्लम मणिपुर समस्या के लिए। तो आर्मी जो है मणिपुर समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आसाम सीएम, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अर्थात आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा। तो आसाम के मुख्यमंत्री का कहना है कि मणिपुर समस्या को हल करने के लिए आर्मी स्थायी समाधान नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये आसाम के सीएम की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है सीएम हेमंता विश्व शर्मा said Modi spoke from his heart when talking about the northeastern region and Manipur। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा said, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा मोदी स्पोक फ्रॉम हिज हर्ट, मोदी अपने दिल से बोलते हैं, वैन जब टॉकिंग वो बात करते हैं, अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी रीजन क्षेत्र के बारे में, एंड मणिपुर और मणिपुर के बारे में। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का कहना है कि जब प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में और मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो वो बिल्कुल दिल से बोलते हैं, दिल से बात करते हैं। तो आगे लिखा है शर्मा का कहना है, देखिए शर्मा नहीं है, शर्मा है, शर्मा, सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम हर्ट नॉट बुलेट। सॉल्यूशन समाधान विल कम आएगा फ्रॉम हर्ट हृदय से, दिल से, नॉट बुलेट गोली से नहीं। यानी कि गोलीबारी करने से, गोली चलाने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इस समस्या का जो समाधान है वो दिलों से निकलेगा। दिलों से नफ़रत मिटानी पड़ेगी, तभी मणिपुर समस्या का समाधान स्थायी रूप से मिलेगा, ऐसा जो है मुख्यमंत्री का कहना है। गुवाहाटी, आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ऑन फ्राइडे सैड ऑन फ्राइडे, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने फ्राइडे को कहा द आर्मी कैन प्रोवाइड ओनली ए टेम्परेरी सॉल्यूशन टू मणिपुर, कि मणिपुर के लिए जो आर्मी है वो प्रोवाइड करा सकती है, वो दे सकती है क्या? टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक अस्थायी समाधान। यानी कि जो मणिपुर समस्या है उसमें आर्मी केवल एक अस्थायी समाधान दे सकती है एज ए परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि जो परमानेंट सॉल्यूशन है कैन कम, वो आ सकता है ओनली फ्रॉम द हर्ट, केवल हृदय से, दिल से, एंड नॉट फ्रॉम बुलेट, और गोली से नहीं। कहने का मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर मणिपुर समस्या का, मणिपुर हिंसा का स्थायी समाधान चाहिए तो वो गोलीबारी से नहीं बल्कि वो दिलों से निकल सकता है। दिलों से नफ़रत मिटाकर ही मणिपुर समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। द आर्मी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। द आर्मी जो है विल नॉट बी एबल, योग्य नहीं होगी, एबल का मतलब योग्य होना, आर्मी योग्य नहीं होगी टू सॉल्व, हल करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, यानी कि आर्मी कुछ भी हल वहाँ पे नहीं कर पाएगी। दे विल बी एबल टू क्वाइटन, वो एबल होंगे, वो काबिल होंगे, यानी कि वो कर सकते हैं क्या? क्वाइटन, क्वाइटन का मतलब होता है शांत करना, वो शांत कर सकते हैं, और ब्रिंग ए टेम्परेरी सॉल्यूशन, या अस्थायी समाधान दे सकते हैं, टू ए इन ए गिवन सिचुएशन, गिवन का मतलब दी हुई सिचुएशन, परिस्थिति। यानी कि इस समय जो मणिपुर के अंदर परिस्थिति है तो उसमें, उसके अंदर आर्मी इस हिंसा को, इस समस्या को कुछ समय के लिए शांत कर सकती है या फिर अस्थायी समाधान दे सकती है। द आसाम सीएम सेड, आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा।
अटैकिंग कांग्रेस, कांग्रेस पर अटैक करते हुए, अटैक का मतलब होता है वार करना, हमला करना, तो कांग्रेस पर हमला करते हुए द नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट में NEDA बोलते हैं, कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक, टोल्ड कहा। तो कांग्रेस पर हमला करते हुए NEDA के संयोजक ने कहा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन गुवाहाटी के अंदर, दैट की द ओपोजिशन रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई, कि जो ओपोजिशन है, जो विपक्षी पार्टी हैं, जो विपक्षी दल है, वो रेज करती हैं, वो उठाती हैं क्या, ए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला। तो ये जो विपक्षी दल हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर हो हल्ला काटते हैं, बट दैट वाज नॉट आउट ऑफ लव फॉर मणिपुर, लेकिन ये हो हल्ला इसलिए नहीं काटते हैं कि वो मणिपुर से प्रेम करते हैं, बट फॉर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बल्कि वो हो हल्ला इसलिए काटते हैं, वो शोरगुल इसलिए काटते हैं क्योंकि वो उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो राजनीतिक हित हैं, वो उनको साधना चाहते हैं। वेस्ट का मतलब होता है निहित, जो उनके राजनीतिक हित हैं, तो उनके जो निहित राजनीतिक हित हैं उनको वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो हो हल्ला काटते हैं, मणिपुर से उनको प्रेम नहीं है। टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैड अर्लियर सेड, तो जो टॉप उच्च स्तर के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मतलब सुरक्षा अधिकारी, जो टॉप स्तर के सुरक्षा अधिकारी हैं, तो अर्लियर पहले ही सेड कहा, उन्होंने पहले ही कह दिया है, द हार्डन्ड स्टांसेस ऑफ राइवल ग्रुप्स। हार्डन स्टांस का मतलब होता है कड़ा रुख। तो ये जो राइवल ग्रुप हैं, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के दुश्मन, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ग्रुप हैं इन मणिपुर के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है ग्रुप्स के अंदर हिंसा हो रही है, एक दूसरे को वो जो राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो मणिपुर के अंदर जो एक दूसरे के राइवल ग्रुप हैं, प्रतिद्वंदी ग्रुप हैं, एंड द वायलेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड मिलिट्री, तो और जो वायलेंस है, जो हिंसा है, कैन नॉट बी रिवर्स, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस करना, जैसे गाड़ी में आप रिवर्स गियर लगाते हो, बैक गियर लगाते हो, जिसको बोलते हो वापस करते हो, तो रिवर्स का मतलब होता है उलटना, पलटना, वापस करना। तो जो वहाँ पे हिंसा है, हिंसा की स्थिति है, उसको मिलिट्री के द्वारा उल्टा नहीं जा सकता, यानी कि मिलिट्री के द्वारा उस स्थिति को जो है फिर से वैसा नहीं किया जा सकता, शांति की ओर नहीं ले जाया जा सकता, एंड दैट दे नीड पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और इस मामले में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन का मतलब होता है राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि जो मणिपुर की समस्या है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मिलिट्री के मुकाबले राजनीतिक हस्तक्षेप की ज़्यादा आवश्यकता है। शर्मा भी हाईलाइटेड, शर्मा ने हाईलाइट किया दिस एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट को, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, इस पहलू को, एडिंग, और आगे कहा, हाउ कांग्रेस कंसर्न फॉर मणिपुर वॉज नॉट जेन्युइन, कि कांग्रेस की जो कंसर्न है, जो चिंता है, यानी कि कांग्रेस जो मणिपुर की चिंता की बात करती है, तो कांग्रेस की जो मणिपुर को लेकर चिंता है वो जेन्युइन नहीं है, वो सच्ची नहीं है। ही सैड, उन्होंने कहा, कांग्रेस डिमांडेड, कांग्रेस ने मांग की थी, दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोकन ऑन मणिपुर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर बात करें। कांग्रेस ने मांग की थी कि मोदी जो है वो मणिपुर सिचुएशन पे बोलें, बट व्हेन द PM स्टार्टेड स्पीकिंग, लेकिन जब PM ने, यानी कि प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया, तो दे वॉकड आउट, वो बाहर चले गए। यानी कि वैसे तो कांग्रेस और विपक्षी दल जो है इस बात की मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर सिचुएशन पे बोलना चाहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर मणिपुर सिचुएशन में बोलना शुरू किया तो वो संसद से बाहर चले गए। दैट कम्प्लीटली एक्सपोज्ड, ये इन्होंने एक जगह मिला के लिख दिया, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मैं आपको बता दूं। दैट कम्प्लीटली, और ये चीज़ जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से एक्सपोज करती है, प्रकट करती है, दिखाती है दियर डिज़ाइन, उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो एक मतलब उनके माइंड में जो चल रहा है, उनकी जो चाल है ना, इस बात को ये बात दिखाती है दैट दियर इंटेंशन वॉज नॉट टू डिसरप्ट पार्लियामेंट,
इज़ ओनली टू डिसरप्ट पार्लियामेंट, कि उनका जो इंटेंशन है, जो उनका इरादा है, इंटेंशन का मतलब इरादा, तो इन लोगों का जो इरादा है वॉज ओनली डिसरप्ट करने का है, यानी कि बाधित करने का है पार्लियामेंट, संसद को, एंड हैड नथिंग टू डू विद मणिपुर, और मणिपुर से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये संसद भवन से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब इस बात से ये सिद्ध होता है कि इनका इरादा जो है संसद को नहीं चलने देने का है और मणिपुर से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। दे रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई, वो एक ह्यू एंड क्राई करते हैं, वो शोरगुल खड़ा कर देते हैं इन पार्लियामेंट के अंदर, बट दैट वॉज नॉट आउट ऑफ लव फॉर मणिपुर, लेकिन ये शोरगुल इसलिए नहीं करते हैं कि इनको मणिपुर से प्यार है, बट फॉर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि उनके जो निहित राजनीतिक हित हैं उनको वो पूरा कर सकें। ये बात पीछे भी आई है अभी। शर्मा सैड, शर्मा ने कहा, ही सैड, उन्होंने कहा, मोदी स्पोक फ्रॉम हिज हर्ट, मोदी अपने दिल से बोलते हैं, व्हेन ही स्पोक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जब वे नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तरी पूर्वी रीजन के बारे में, क्षेत्र के बारे में, जब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बारे में वो बात करते हैं एंड मणिपुर और मणिपुर के बारे में बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री की एक एक बात उनके दिल से निकलती है। ही ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने प्रदर्शन किया है, उन्होंने दिखाया है, हाउ मच अफेक्शन, कि वो कितना प्यार है, ही हैज़, वो रखते हैं, फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत जो है, उत्तरी पूर्वी भारत के लिए उनके दिल में कितना प्यार है, ये बात भी उन्होंने दिखाई है। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।